तो कल डेट है 16 सितंबर, बैंक की एक्सपायरी है मंडे। देखिए वीक का पहला दिन है, तो क्वांटिटी 1/4 करके रखिएगा। लेट से अगर आप 1 लाख से ट्रेड करते हैं तो आप 25,000 से ही ट्रेड करिएगा, क्योंकि क्या होता है कि अगर मंडे को बड़ा लॉस हो जाता है तो पूरा वीक उस लग जाता है मार्केट में उसको रिकवर करने के लिए। जो भी लॉस आपके हुए हैं लास्ट वीक में उसको भूल जाइए, एक नई शुरुआत करिए। ठीक है, मंडे से एक थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट करते रहिए, जैसे कि फ्राइडे को आप पूरे वीक का प्रॉफिटेबल रहें। चलिए अब समझते हैं कि काम कैसे करना है मार्केट में। देखिए मार्केट में हुआ क्या है, इतनी बड़ी मूवमेंट जो कि 400 पॉइंट की मूवमेंट आई है। ठीक है, मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। 400 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक आई है, तो यहाँ पे क्या है कि कोई भी सेलर्स अवेलेबल नहीं है, मतलब मार्केट को वो नीचे ले जाने वाला, ठीक है, वो अवेलेबल नहीं है, उसकी हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि उसके स्टॉप लॉसेस बहुत ज्यादा बड़े हो जाएंगे। अभी समझते हैं कि काम कि हमें सबसे पहले कुछ लेवल्स है उसको नोट कर लेने हैं। लाइक 25,000 में दिख देता हूँ यहाँ पे। निफ्टी 25,258 लेवल आप नोट कर सकते हैं, और एक और 25,282, ये सब लेवल आप मार करके रख सकते हैं। यहाँ से आपको कुछ बाइंग मोमेंटम दिख सकती है मार्केट में, अच्छी बाइंग मोमेंटम दिख सकती है। ठीक है, ये एक ऑपरेटर लेवल की तरीके काम कर सकता है। अगर यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल आपको बनती है तो आप ट्रेड ले सकते हैं। अभी दूसरा ट्रेड हमें कैसे करना है, देखिए मार्केट अगर लेट से अगर इसके ओपन होती है, जैसे मान लीजिए ओपन होती है 25,452, 25,452, इस तरीके से मार्केट अगर ओपन होती है तो यहाँ पे हम एक बाइंग साइड का ट्रेड कर सकते हैं, थोड़ी सा छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के, बहुत ज्यादा टारगेट नहीं रखे। ठीक है, टारगेट हम रख सकते हैं 25,525 तक का। ठीक है, यहाँ तक का हम टारगेट रख सकते हैं। अगर लेट से मार्केट ओपन ही हो जाती है यहाँ कहीं 25,525 के ऊपर ओपन हो जाती है, या 500 के ऊपर ओपन हो जाती है, तो मार्केट में एक अपसाइड मूवमेंट आ सकती है। ठीक है, ये केस हो गया। अगर लेट से मान लीजिए यहाँ कहीं ओपन होती है तो ऊपर चलने लगती है और 500 से रिजेक्शन लेने लगती है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे कॉल साइड की अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं अपसाइड में। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होकर दोबारा इसके अंदर आ जाती है तो फिर मार्केट में हम वेट करेंगे, थोड़ा सा मार्केट इसी रेंज के अंदर दोबारा फंस सकती है। तो ये 3-4 मैंने सिनेरियो आपको बता दिया है। ठीक है, अब बैंक निफ्टी का हम समझ लेते हैं, बैंक निफ्टी में कैसे काम करना है। बैंक निफ्टी में भी देखिए सिंपल सा लॉजिक है, मैं थोड़ा इंटरेस्टेड ज्यादा हूँ बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अगर मार्केट ओपन होती है 52,050 देता हूँ यहाँ पे 52,050 या 52,100 के ऊपर ओपन होती है, तो यहाँ पे हम एक 100-150 पॉइंट का स्कैल्प मार सकते हैं अपसाइड के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर नए चार्ट पे डिपेंड होगा कि करना कैसे है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल एक आ रहा है, आप उसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी आपको मैं इंपॉर्टेंट लेवल बता देता हूँ जहां से एक अच्छी सेलिंग आ सकती है, तगड़ी सेलिंग आ सकती है। ठीक है, कुछ 300-400 पॉइंट एक बार में 2-3 मिनट में आ सकता है, तो ये लेवल आप नोट करके रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ आपको बड़ा पैसा बन सकता है। मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे वो बैंक निफ्टी का लेवल है, ये मैंने लेवल थोड़ा सा बहुत एनालिसिस करके निकाला है, 52,288। ठीक है, इसमें प्लस माइनस 50 पॉइंट कर लीजिएगा। ठीक है, मार्केट 52,250 से भी निकल सकती है या 52,300 के आसपास से भी गिर सकती है, तो ये लेवल है। और एक और लेवल आप नोट कर लीजिए 52,147। देखिए ऑपरेटर लेवल जो भी मैं आपको देता हूँ उसमें +20 +30 पॉइंट -20 -30 पॉइंट 50 पॉइंट करके ही आप लेवल लगा रहा करिए, क्योंकि मार्केट में होता क्या है कि मार्केट कहीं इस लेवल के आसपास कहीं से भी गिर सकती है या कहीं से भी ऊपर जा सकती है। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा ये लेवल मार करके रखा करिए और ऑपरेटर लेवल पे काम करिए, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी मोर देन 95% है। ठीक है, बस आपको ऑपरेटर लेवल निकालना आ जाए, बस मार्केट में आप करिए क्या, ऑपरेटर लेवल पे ट्रेड ले लीजिए, उसी के ऊपर का ऐसा लगा लीजिए। लेट से मान लीजिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक मैंने ऑपरेटर लेवल ड्रॉ कर लिया, मार्केट नीचे से आ रही है बुलिश 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 करके, तो मार्केट जैसे ही इसके पास आती है वैसे ही आप एक फुट साइड का ट्रेड बना लीजिए, मार्केट में आ जाएगी
95% एक्यूरेसी है कि सेलिंग आ जाएगी। अब लेट से मार्केट ऊपर से आ रही है, ये ऑपरेटर लेवल है, तो ये यहाँ से एक बाइंग जैसे ही दिखे वैसे आप बाई कर लीजिए इसी के नीचे का एसएल लगा करके। ये ऑपरेटर के रेजिस्टेंस और ऑपरेटर के सपोर्ट होते हैं, ये फाइंड करना, ठीक है। ये एक नॉर्मल रिटेलर फाइंड नहीं कर सकता, ये बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े प्लेयर्स ही फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपन को लोगों को ट्रेड करना है, लेवल का वेट करना है हमको, इस लेवल पे आएगी तभी हम एक ट्रेड बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि इस बाइंग मोमेंटम को देख करके यहाँ पे सारे रिटेलर बाइंग हो चुके हैं। देखिए मार्केट को गिरना होगा तो मार्केट ऐसे 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 करके जाएगी, कंसोलिडेशन करेगी, ब्रेकआउट करेगी, फिर कंसोलिडेशन करेगी, फिर ब्रेकआउट करेगी, तब ऐसे करके गिरेगी। मार्केट को अगर गिरना होगा तो मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ पैटर्न बनाएगी, उसका ब्रेकआउट करेगी, फिर कुछ कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट करेगी, तब मार्केट में गिरेगी। जो यहाँ पे बाय करके बैठा है, यहाँ पे बाय करके बैठा है, यहाँ पे भी जो बाय करके बैठा होगा वो सभी का मार्केट में एक ही बार में स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। वो भी 2-3 मिनट 4 मिनट का मोमेंटम आएगा। देखिए चार्ट ऐसा ही बता रहा है कि मोर देन 300 to 400 पॉइंट्स का मोमेंटम आने वाला है पुट साइड में। वो भी कितने मिनट में? 2, 3, 4, 5, 6 मिनट में, ये सब मिनट में मोमेंटम आने वाला है। देखिए चार्ट ऐसा बता रहा है, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ। देखिए मैं सिर्फ उस पे काम करता हूँ, मेरी एनालिसिस पे काम करता हूँ, मुझे ऐसा दिख रहा है इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने आपको लेवल भी दे दिया बैंक निफ्टी के, अगर यहाँ पे आपको कुछ दिखता है तो आप ट्रेड ले सकते हो। जरूरी नहीं है कि ये मंडे को ही आ जाए, ये ट्यूसडे को भी आ सकता है, ये वेडनेसडे को भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, बट आपको लेवल मार्क करके रखना है और मार्केट में छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस देने हैं और बड़े बड़े टारगेट लेने हैं, ठीक है। शायद फिर निफ्टी के एक्सपायरी वाले दिन आ जाए और फिर निफ्टी का प्रीमियम आप कैसे भागता है, तो वेट करिएगा लेवल पे। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में। देखिए कल बैंक की एक्सपायरी है तो मैं कुछ गैम्बलर्स के लिए एनालिसिस कर देता हूँ कैसे ट्रेड करना है। देखिए मार्केट अगर ओपन होती है कहाँ पे, मार्केट ओपन होती है 59,050 के ऊपर। अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होती है और गैप अप ओपन होती है तो यहाँ पे हम एक साइड थोड़ा सा मूवमेंट देख सकते हैं। 100-150 पॉइंट हम प्रीमियम में ले लेंगे या इंडेक्स में ले लेंगे। उसके बाद मार्केट में हम नए चार्ट पे डिपेंड होंगे कि करना क्या है। मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन होना चाहिए। अगर गैप अप ओपन होकर के नीचे आ जाती है इसी रेंज में तो मार्केट फिर इसी रेंज में फंस सकती है, ठीक है। और बैंक निफ्टी का भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, सॉरी बैंकेक्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, उसको भी आप नोट कर लीजिए। लेवल थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है, बट आप नोट कर लीजिए 59520, ठीक है। बैंकेक्स के लिए कोई मुश्किल नहीं है इतना ऊपर जाना, मार्केट चली जा सकती है। 59522 और 59696, ये 2-3 लेवल आप नोट करके रखिए, ठीक है। यहाँ कहीं से मार्केट मूवमेंट दे सकती है, ठीक है। मार्केट यहीं कहीं आती है तो एक अच्छा मूवमेंट नीचे के साइड दे सकती है या फिर यहाँ से कहीं मूवमेंट अच्छा दे सकती है। तो ये 2 लेवल पे हम ध्यान रखेंगे। यहाँ एक अच्छा पैसा बन सकता है, 300-400 पॉइंट के आसपास हम टारगेट ले सकते हैं, वो भी कम मिनट में, 3, 4, 5, 10 मिनट में। तो लेवल आप मार्क करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। ये लेवल चाहे मंडे को आए, चाहे ट्यूसडे को आए, चाहे वेडनेसडे को आए, बस आपको लेवल मार्क करके रखना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर फिर निफ्टी के कुछ लेवल होगा तो मैं भी वो आपको एक्सपायरी वाले दिन बता दूंगा ऐसा।